हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 देखने वाले हैं, द एवरीडे ग्लोबल इन जी स्लैश लोकल मेट्रो मॉल एंड पिलग्रिमेज ऑनलाइन। ये आपका फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है किसका, जीई कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इन इंडिया। मैं आपको फिर से सिलेबस दिखाना चाहता हूँ जीई का, जो कि है कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इन इंडिया। ये चेन्नई कलेक्टिव है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट यूनिट था कल्चर एंड एवरीडे लाइफ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड यूनिट था सब्सटेंस एंड बियॉन्ड, चाय कॉफी एंड पान, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने वीडियो में। थर्ड यूनिट था रिलीजन एवरीडे एट द थ्रेशोल्ड, श्राइन एंड ऑनलाइन, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड आज फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है एवरीडे ग्लोबल इन जी लोकल मेट्रो मॉल एंड पिलग्रिमेज ऑनलाइन, इसको भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। एंड फिर आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा सिलेबस, और फिर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बिकॉज ग्राफिक्स आप देख ही रहे हो। ये जो नोट्स है नॉर्मल नोट नहीं है, बिल्कुल विजुअल अपीलिंग नोट्स है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें एडवांस होती जा रही है, तो हमने भी अपने बोरिंग नोट्स को थोड़ा सा इनहेंस किया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड आपको इसका यूनिट का जो मतलब है ना, वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान है, मतलब बहुत बेसिक है। आप सभी लोग ड्यू के स्टूडेंट्स हो, तो दिल्ली मेट्रो जो है आपने बिल्कुल ही, मतलब मेट्रो से ही आते हो आप अपने कॉलेज, या फिर अपने कॉलेज के पास में आपने पीजी ले रखा होगा। स्टिल आप ट्रैवल तो मेट्रो से ही मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते हो ना। तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। और मॉल्स जो है, मॉल्स सभी स्टूडेंट्स ने मॉल्स में ऑब्वियसली घूमा होगा। अब ऐसा है कोई इस वीडियो को जो देख रहा है कि उसने मॉल में आज तक घूमा ही नहीं, वो कमेंट कर सकता है। या फिर ऐसा कोई बंदा है जो मेट्रो में आज तक ट्रेवल ही ना किया हो, वो भी अब जरूर कमेंट कर दे। बिकॉज ऑलमोस्ट सब लोग ट्रेवल कर चुके होते हैं मेट्रो में, एंड जिन्होंने नहीं भी किया 1% बाई चांस, वो आते हैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, तो ऑब्वियसली वो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं अपना फर्स्ट टाइम। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का ये होता है ना कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिकॉज जो हो सकता है टायर 2 टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे मेट्रो का सर्विस ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस अंडरस्टैंडिंग जी स्लैश लोकलाइजेशन। जी स्लैश लोकलाइजेशन इज द स्टिमुलेशन occurrence of both universalizing and particularizing tendencies in a contemporary social, political and economic system। मतलब जी लोकलाइजेशन का फुल फॉर्म ये है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जब हो रही हो ना, किन चीजों में, सोशल में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में, उसको हम लोग जी लोकलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया आपको? अभी अच्छे से समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तब। मतलब इसका क्लियर मतलब ये होता है ना कि ग्लोबल चीजों को लोकल वे में कैसे आप इंटरमिक्स कर रहे हो, कैसे उसको अडेप्ट कर रहे हो। तो आप लोकल अडेप्टेशंस की बात समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग जी लोकलाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरप्ले बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, वेयर ग्लोबल ट्रेंड्स आर अडेप्टेड टू फिट लोकल कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मतलब जब भी ग्लोबल चीज़ों को अडेप्ट करते हो, आप अपने लोकल कल्चर में फिट करते हो उसे, और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसी को बोलते हैं जी लोकलाइजेशन। समझ गए? जैसे कि बाहर का कुछ ट्रेंड है, उसको आप अपने स्मॉल सिटी में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो कंकरेंट, और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो वही होता है जी लोकलाइजेशन। मेट्रो जो थी वो बाहर की चीजें थी, बाहर का आइडिया था, बाहर के सिटीज में, मतलब फॉरेन में ये चीजें थी, उसको यहाँ इंडिया में लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और फॉलो कर रहे हैं। तो अब इंडिया के भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज है ना, जहाँ पे मेट्रो का सर्विस है। तो ये एक तरह से जी लोकलाइजेशन हुआ। इसी तरह बाहर के जो भी चीजें हम अपने लोकल चीजों में फिट करना चाह रहे होते हैं, उसी को जी लोकलाइजेशन कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। एवरीडे ग्लोबल इन अर्बन इंडिया, अर्बन लाइफ इन इंडिया इज इंक्रीजिंगली कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लेंडिंग ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस विद लोकल ट्रेडिशंस। ये बहुत कॉमन है। आप मेट्रो सिटीज में खास करके, मतलब अर्बन लाइफस्टाइल जो है, अर्बन सिटीज में आप देख सकते हो, रूरल एरियाज छोड़ दो तो अर्बन एरियाज में ज्यादातर आपको यही दिखता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है मॉडर्न जो है इन्फ्लुएंसेस, जो भी ग्लोबल चीजें हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में हो रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। जो भी मेट्रो सिटीज में है वो तो बिल्कुल फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, नेशनल कैपिटल। यहाँ पे आप बहुत जल्दी देखते हो किसी भी ग्लोबल ट्रेंड का असर यहाँ पे होता है बहुत जल्दी। अगर वर्ल्ड में कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ नई चीजें आ रखी हैं, तो दिल्ली, मुंबई इस जैसे शहरों में आपको वो पब्लिक
प्लेस पे मतलब बिल्कुल ऑन ग्राउंड में आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि कोई अगर नया फैशन ट्रेंड आया है, तो मुंबई, दिल्ली में सबसे पहले आपको लोग मिल जाएँगे वो कपड़े पहने हुए या फिर ऐसा कुछ। अगर कुछ नई चीज़ें आई हैं, समझ रहे हो? तो सबसे जल्दी आपको ऑन ग्राउंड पे देखने को मिलेगा मेट्रो सिटीज़ में अर्बन लाइफ़स्टाइल में। तो यही हो रहा है ग्लोबल जी लोकलाइज़ेशन, मतलब ग्लोबल चीज़ों को आप अपने लोकली अडैप्ट करते हो, उसको फ़ॉलो करते हो, ठीक है? This unit explores how the metro, shopping malls, cinema and online spiritual movements embodies this G-local dynamic. और इसमें हम लोग यही चीज़ समझेंगे कैसे मेट्रो, शॉपिंग मॉल्स हो गया और सिनेमा हो गया, फिर ऑनलाइन स्पिरिचुअल चीज़ें ये कैसे इन चीज़ों में अडेप्ट हो रही है। These spaces and practices reflect changing response to everyday existence in a globalized world, affecting how people commute, shop, entertain and seek spirituality. समझ में आ गया? मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बताती हैं ये कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एवरीडे लाइफ में विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल पर्पस या फिर ग्लोबल ट्रेंड। तो सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की ही बात से करेंगे। दिल्ली मेट्रो एंड इन्फोग्राफिक व्यू, ये रश्मि सदाना जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ये आपकी रीडिंग्स में, सजेस्टिव रीडिंग्स में, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। आप इनका डिटेल पीडीएफ पढ़ना चाहो या फिर रीडिंग्स पढ़ना चाहो, बुक पढ़ना चाहो, वो आप पढ़ सकते हो, बट उसी रीडिंग से मैंने एक्सट्रैक्ट्स उठाए हैं और समझाने के लिए आपको यहाँ पे रखा है। तो 2002 में दिल्ली मेट्रो जो है, दिल्ली मेट्रो बेसिकली, दिल्ली मेट्रोज इंट्रोडक्शन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट एम्बॉडिंग एस्पिरेशंस फॉर modernity, efficiency, and progress. It's more than a transport, it's a space where cultural relations and cultural norms are negotiated. 2002 में स्टार्ट हुआ था दिल्ली मेट्रो बनना और ये जो दिल्ली मेट्रो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एडवांसमेंट था। एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये एफिशिएंसी को और प्रोग्रेस को ये रिप्रेजेंट करता है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ना ही केवल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, बल्कि ये एक सोशल रिलेशन और कल्चर को भी स्पेस देता है, जहाँ पे आप डिफरेंट क्लास के लोग जो है दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो एक तरह से सोशल गैदरिंग होती है यहाँ पे, कल्चरल नॉर्म्स जो है यहाँ पे शेयर होते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक ही दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं एक साथ। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है और हर एक कल्चर को आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। द मेट्रो फैसिलिटेट्स इंटरेक्शंस अमंग डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और फिजिकली ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कैसे सोशल बाउंड्री यहाँ खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति ट्रेवल कर रहा होता है दिल्ली मेट्रो में। हर क्लास के लोग होते हैं, हर कास्ट के लोग होते हैं, हर रिलीजन के लोग होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल से देखा जाए या फिर किसी भी पर्पस से देखा जाए। डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आर देयर हु ट्रेवल द दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ पे एक तरह से लोग आपस में मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है और ये जो बैरियर है वो टूट जाता है, क्लास वाला बैरियर, बिकॉज सब लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, एक तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है रिकॉन्फ़िगरिंग स्पेशियल प्रैक्टिसेस, ट्रैवल टाइम एंड डिस्टेंस परसेप्शंस चेंज, रीशेपिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पैटर्न्स, एरियाज वंस डिस्टेंस आर नाउ एक्सेसिबल। तो मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे जो दूर दराज के एरिया भी है वो भी अब बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली मेट्रो जो है हर जगह पे पहुंच जाता है, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है दिल्ली का जहाँ पे दिल्ली मेट्रो ना हो। और जो भी कुछ कुछ एरियाज है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और वो बन रहे हैं, मतलब मेजरली हर जगह आपको मेट्रो मिल जाएगा। दिल्ली में आपको कहीं ट्रेवल करना है किसी भी वन एंड से अदर एंड तक, तो पूरा दिल्ली आप मेट्रो से ही घूम सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो और समझ सकते हो। समझ में आया आपको? तो एक तरह से ये दूर दराज के इलाकों को भी कनेक्ट कर रहा होता है शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट टाइम में और चीप, मतलब चीपर प्राइस पे आपको ये ट्रैवल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन ऑफ मॉडर्न आइडेंटिटीज। कम्यूटर्स पार्टिसिपेट इन ग्लोबल मॉडर्निटी, एक्सप्रेसिंग एस्पिरेशंस एंड आइडेंटिटीज विद इन द मेट्रो शेयर्ड स्पेस। मतलब यहाँ पे जो मॉडर्न आइडेंटिटी है ना, उसका भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आप समझ सकते हो, देख सकते हो। तो मेट्रो में डिफरेंट डिफरेंट लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक मॉडर्निटी देखते हो, एक डिफरेंट आप एस्पिरेशंस देखते हो लोगों की नज़रों में जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका, ठीक है। इन्फोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो सडानास फील्ड वर्क ऑब्जर्व कम्यूटर्स बिहेवियर्स नथिंग, हाउ राइडर्स नेविगेट रूल्स एंड नॉर्म्स, क्वेरिंग सीट गिविंग क्लीननेस। तो जो ये यहाँ पे ऑथर हैं सडानास, उन्होंने अपने फील्ड वर्क, मतलब उन्होंने जो सर्वे किया या फिर फील्ड वर्क में जो विजिट करके जो देखा, उसमें उन्होंने ये पाया। और उन्होंने क्या, आपने भी ट्रेवल करा है तो आपको भी समझ में आता होगा कि मेट्रो में लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब सीट, चाहे वो सीट देने की बात हो जाए किसी बुजुर्ग को या फिर महिलाएं को या फिर साफ-सफाई हो, मेट्रो जो है बिल्कुल
साफ रहता है, क्लीन रहता है, हर एक सर्विस आपको बहुत एक्यूरेट, फास्ट चीज़ें मिल रही होती हैं। आपको सीट जो है मतलब लोग होते हैं अपने एंड से सही तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। सीट दे रहे होते हैं एक-दूसरे को, तो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा होता है। हालाँकि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं अभी की मेट्रो के हाल की बात करूँ तो आप इंस्टाग्राम पे देख ही सकते हो कि मेट्रो में कैसे-कैसे लोग हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं दिल्ली मेट्रो में। लड़ाई झगड़ों से लेकर के आंटियों की लड़ाई से लेके मतलब क्या नहीं होता है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो तो अब जो है दिल्ली मेट्रो का वो तो सीन ही बदल चुका है। वो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हो कि रील्स तो इतनी वायरल हो चुकी हैं दिल्ली मेट्रो की कि दिल्ली मेट्रो ऐसा ही बदनाम होता जा रहा है। ठीक है? तो वो तो है ही है खैर, उसमें कुछ कह ही नहीं सकता मैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स क्लास एंड जेंडर डायनामिक्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स शेयर स्पेस विद अदर्स वुमेन ओनली कोचेस एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स इंक्रीजिंग वुमेन्स मोबिलिटी। तो आपको ये मालूम होगा कि दिल्ली मेट्रो में ना अ, जो कोच होता है सबसे पहला कोच जो होता है, पहला डब्बा जो होता है मेट्रो का उसमें रिज़र्व्ड होते हैं सीट्स वुमेन्स के लिए, वुमेन्स कोच होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ जो है ट्रैवल करती हैं। उसमें मेल्स पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। तो ये दिखाता है कि किस तरह से सेफ्टी कंसर्न के बारे में भी सोचा जाता है और इसको भी एड्रेस किया जाता है मेट्रो में, ठीक है? इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ प्रेडिक्टेबल commuting influences job opportunities and lifestyle. The metro promotes environmental consciousness as a greener alternative. तो मेट्रो जो है एक तरह से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है तो एक ग्रीन अल्टरनेटिव भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। दूसरी बार मेट्रो में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो कंक्लूजन की बात करें तो दिल्ली मेट्रो इंटीग्रेट्स द ग्लोबल अर्बन ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड्स टू दिल्लीज लोकल कॉन्टेक्स्ट सर्विंग एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज एंड ए मार्कर ऑफ द सिटीज इवॉल्विंग आइडेंटिटी। क्लियर है? नेक्स्ट अब आगे शॉपिंग मॉल्स की बात कर लेते हैं। शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया एंड न्यू सोशल डिवाइडिंग प्रैक्टिसेस मैलकॉम वॉइस। तो मैलकॉम वॉइस जो है इनका सजेस्टेड रीडिंग्स आपके सिलेबस में था इसलिए इसको यहाँ पे हमने उठाया हुआ है। देखते हैं कि शॉपिंग मॉल का क्या कहानी है यहाँ पे, ठीक है? द इमर्जेंस ऑफ शॉपिंग मॉल्स सिंस अर्ली 2000s इंडिया हैज बीन seen rapid growth in the construction of western style shopping malls. Malls symbolize economic liberalization and rising the culture. तो 2000 के बाद से इंडिया में मॉल्स काफी बनने लग गए और मॉल जो ये भी वेस्टर्न स्टाइल है। इंडिया का कुछ ये नहीं है मतलब फॉरेन चीजें फॉरेन में मॉल्स होती थी तो वहां से इन्होंने अडॉप्ट करा, देखी और यहाँ पे अपने लोकल स्टेट को अपने लोकल मार्केट में इनको फिट करने का ट्राई करा। तो ये भी जी लोकलाइजेशन का ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है मॉल्स का वो बाहर का है, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो बाहर में लोगों ने देखा तो इसे इंडिया में ला करके इस ट्रेंड को इन्होंने फॉलो किया और इसको मतलब एक तरह से स्थापित किया। मॉल्स सिंबलाइज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड राइजिंग कंज्यूमर कल्चर। तो मॉल्स में क्या होता है एक तरह से आप फ्री टू चूज होते हो, आपको बहुत डाइवर्स ऑप्शन मिल रहे होते हैं मॉल्स में। चीजें देखते ही हो क्या एक अच्छा ब्लेंड होता है यहाँ पे। अ, कपड़े खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो तो बहुत ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होते हैं। तो एक तरह से आपके पास लिबरलाइजेशन है और प्लस आप एक कंज्यूमर कल्चर जो है वहाँ पे बिल्ड होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं वहाँ पे खरीदते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें डिवाइडिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है? वॉइस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग प्रैक्टिसेस वेयर सोशल डिविजन्स आर रीइंफोर्स्ड थ्रू स्पेशल अरेंजमेंट्स। मॉल्स एम्प्लॉय आर्किटेक्चरल डिजाइन्स एंड पॉलिसीज दैट सबटली डिस्करेज सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम एंटरिंग। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी कंसर्न करने वाली है कि मॉल्स में जो ना ऐसे कोई घुस के नहीं जा सकता है। मतलब मॉल्स में थोड़ा-सा ये है कि एक सोशल डिवाइड इसलिए क्रिएट होता है बिकॉज़ थोड़े मिडल और अबव मिडल वाले जाते हैं, बिल्कुल लोअर मिडल वाले लोग जो है मॉल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि अगर आप उस हिसाब से ड्रेस्ड नहीं हो, वेल ड्रेस्ड नहीं हो, बिल्कुल क्लीन और नीट नहीं हो, तो आपको मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इससे क्या है एक सोशल डिवाइड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे जो ये ऑथर कहना चाह रहा है। हालाँकि अब के टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं है, अब के टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि इतना भी कोई वो हो कि क्लीन ना हो, नीट हो। सब लोग ठीक-ठाक के ही होते हैं, भले ही लोअर मिडल भी हो, फिर भी वो ढंग के अटायर में होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि चीज़ें गलत हैं, बट पहले ऐसा था, तो वही ऑथर बोल रहा है। हालाँकि अभी भी कई बार ऐसा केस सुनने को मिलता है कि कोई फार्मर है, उसको मॉल में एंट्री नहीं मिली बिकॉज़ वो गंदा दिख रहा था या फिर उसके कपड़े गंदे थे। तो ये चीज़ें सुनने में मिलती हैं, जो कि थोड़ी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें जो है एक तरह से सोशल डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है कि ये चीज़ें अपर क्लास के लिए या फिर मिडिल क्लास के लिए है। लोअर मिडिल वालों को कोई जगह नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। सिक्योरिटी चेक्स रिगरस स्क्रीनिंग एंट्रेंसेस कैन डिटर दोज़ हू फील अनवेलकम और स्क्रूटनाइज्ड। तो वही है सिक्योरिटी चेक्स होती हैं मॉल में।
हाई एंड रिटेलर्स एंड एक्सपेंसिव फूड कोर्ट्स होते हैं। मॉल्स की जो लोकेशन होती है वो काफ़ी एक्सेसिबल, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा कम एक्सेसिबल होता है, थोड़ा सा आउट एरियाज़ में होती है मे बी। तो ये सब मिला कर के ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि लोग हायर या फिर मिडिल क्लास वाले लोग जाएँ वहाँ पे, गरीबों की कोई एंट्री नहीं होती है, कुल मिला के यही बताना चाह रहा है ऑथर यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो स्मॉल बिज़नेसेस एंड स्ट्रीट वेंडर्स फेस डिक्लाइनिंग पैट्रोनेज एज़ द कंज्यूमर शिफ्ट टू मॉल्स। अब जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं जिसमें कपड़े बेचते हैं, वो लोगों की इसमें इनकम में कम हो गया क्योंकि जो लोग हैं मॉल की ओर भागने लग गए हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ कल्चरल वाइब्रेंसी एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल मार्केट। आपने देखा ही होगा जब से मॉल बनने शुरू हुए हैं, तो मुझे याद है कि मेरे शहर में बहुत सारे मॉल बनने लग गए थे, मतलब आज से 3-4 साल पहले। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हुआ करते थे कि मतलब मॉल है, ये क्या चीज़ है? ये तो मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, ये तो हमारे शहर में भी बन रहा है। मतलब ओपन हुआ है, इनॉग्रेट हो रहा है। तो हम लोग मॉल्स की तरफ भागते थे। जहाँ कि मैंने पहले कपड़े खरीदते थे हम लोग शॉप से जाके, रिटेल शॉप से, जो मार्केट होता है वहाँ पे जाकर के, जो कपड़े की दुकान होती है उसमें। उसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया। अब जैसे ही मॉल्स ओपन हुए हमारे सिटी में, तो हमने मॉल्स में जाके ट्राई आउट करने लगे चीज़ें, और मॉल्स में हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते थे। थोड़ी प्राइसिंग भी कम होती थी उस टाइम पे। मतलब 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर ऑप्शंस वेरिएशंस ज़्यादा होते थे, तो इससे हमने शिफ्ट कर लिया। इससे लॉस किसका हुआ? जो रिटेलर शॉप्स हैं, जो कि दुकानदार होते थे स्पेशलाइज़्ड, कि कपड़े वाला कोई दुकानदार है, कोई साड़ी वाला दुकानदार है, कुछ ऐसा, तो उन लोगों का डिक्लाइन हुआ इसमें, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा-सा आप ओवरव्यू देख लो। यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो थोड़े से ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सभी लोग जाके खरीद सकते हो, उसमें ऐसा कुछ सोशल डिवाइड नहीं होता है, बट मॉल्स में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, और एक तरह से वो मिडल और अपर मिडल के लिए होता है, हाई क्लास लोगों के लिए होता है। वहाँ पे सभी लोग नहीं जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसी हिसाब से बनाया गया है उसे। एक्सक्लूसिव स्पेस की बात करें तो सिक्योरिटी चेक्स होती हैं, लोकेशन, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसको एक्सक्लूसिव बनाने में। कंज्यूमरिज़्म एंड आइडेंटिटी की बात करें तो शॉपिंग बिकम्स लीजर एक्सप्रेसिंग मॉडर्निटी, ब्रांड्स इन्फ्लुएंस लाइफ़स्टाइल एस्पिरेशंस। तो शॉपिंग जो है इस तरह से मार्केट किया जाता है कि शॉपिंग करना एक तरह से मॉडर्निटी का सिंबल है, और लीज़र टाइम में आप कर रहे हो। और दूसरी बात कि आपका जो एक तरह से उसको इन्फ्लुएंशियल वे में दिखाया जाता है कि शॉपिंग एक कोई चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, और वही लोग करेंगे जो मॉडर्न होते हैं। ऐसे जो लोअर या फिर ऐसे लोग हैं, उनको शॉपिंग करने का कोई हक नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये एक तरह से सोशल डिवाइड क्रिएट कर रहा है, बिकॉज़ आप ऐसे-ऐसे एड्स देखते हो, ऐसे-ऐसे कमर्शियल्स देखते हो जहाँ पे मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि जो कूल बंदे हैं वही शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो हायर क्लासेस हैं वही शॉपिंग कर रही होती हैं। कभी आपने देखा है कि किसी गरीब की फ़ोटो लगा के किसी को कपड़ा पहनाया हो, कुछ ऐसा नहीं लगाया ना? तो वो नहीं लगाएँगे, कभी नहीं लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पे इसका मकसद ये है कि ये हमेशा एक्टर-एक्ट्रेस को हायर करेंगे, उसके ऐड लगवाएँगे, या फिर कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी जो ये डिपिक्ट कर रहा हो कि मॉडर्निटी है और इन्फ्लुएंशियल हो, उन चीज़ों को ही यहाँ पे प्रमोशन मिलता है, क्योंकि वही सेंट्रिक है इसका, वही कंज़्यूमर सेंट्रिक इसका मोटिव है, ठीक है? तो आई होप समझ गए होंगे यहाँ पे आप, यही आपको कहना चाह रहा है ऑथर। तो इतना तो समझ गए तो आप लिख दोगे एग्ज़ाम में, अगर आएगा शॉपिंग मॉल्स पे नोट लिखने के लिए, या फिर दिल्ली मेट्रो पे एक नोट लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हो, और ऐसे ही नोट लिखने के लिए आता है इस यूनिट से, और कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी इंडियन वे ऑफ फिल्म मेकिंग? इंडियाज़ सिनेमाज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिल्म मेकिंग की बात हो रही है तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो बॉलीवुड एंड इंडियाज़ हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव स्टाइल। Films often feature song and dance sequences, melodrama and the elaborate storytelling। तो इसमें मैं क्या ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, आप सबको मालूम है बॉलीवुड के बारे में। कहानियाँ होती हैं, गाने होते हैं बीच में, ड्रामा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक्शन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ये सब चीज़ें बहुत अ, हमारे जो सिनेमा जो होता है ना, वो किसी न किसी सोशल इश्यू पे भी बनाया जाता है, समाज में क्या चल रहा है, कंटेम्परेरी चीज़ों के हिसाब से ही सिनेमा बनाई जाती है। एकदम से ऐसा फ़िक्शनल नहीं होता है, हालाँकि अब तो बहुत फ़िक्शनल चीज़ें बनने लग गई हैं, बट जो सिनेमा का मेन नैरेटिव ये होता था कि समाज का आईना है सिनेमा। ज आपने सुना भी होगा कई बारी। तो सिनेमा का मकसद वो होता था कि चीज़ें वो दिखाना जो समाज में हो रही हैं, या फिर किसी सोशल इश्यू को दिखाना, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए होता था, ठीक है? बट अब के टाइम पे ये भी बहुत कॉमर्शियलाइज़ हो गया है।
तो वो तो बात छोड़ते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या हम लोग ऑथर ने क्या बताया है उसको समझते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर: नो लॉन्गर फिल्म्स विद कॉम्प्लेक्स पावर plots weaving a romance, action, and family drama. Stories often draw from mythological, historical, and folk traditions. तो फिल्म जो हमेशा बॉलीवुड है वो लंबी फिल्म होती है, 2-2.5 घंटे से ऊपर की होती हैं। कॉम्प्लेक्स स्टोरी होता है, रोमांस होता है, एक्शन होता है, फैमिली ड्रामा होते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई होती हैं? या तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, या फिर मैथोलॉजिकल से, या फिर कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन के हिसाब से। म्यूजिक एंड डांस होता है, सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। उसमें भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग इमोशंस होते हैं, और एक तरह से एक एंटरटेनमेंट का कॉम्बो होता है। कल्चरल रिफ्लेक्शन भी होता है फिल्म्स में, कई सोशल मोरल वैल्यूज के हिसाब से, और जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये जो फिल्म बनाई गई थी वो बहुत सोशल इश्यूज पे बनाई गई थी। उसी तरह से और भी कई फिल्में हैं जो बनाई गई हैं कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज के बिहाफ पे। कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए तो Ludgendorff compares Indian filmmaking with Western cinematic practices. He argues that the Indian approach prioritizes emotional engagement and communal experiences. तो सही बात है, जो एनालिसिस में जो ये बताया है कि जो इंडियन फिल्म्स होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल एंगेजमेंट को टारगेट करती हैं, जिससे कि ऑडियंस अपना इमोशन कनेक्ट कर पाए उन फिल्म से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, मूवीज लाइक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैव बिकम कल्चरल फिनोमिना. They blend traditional themes with modern settings, appealing to both local and diaspora audience. Mythological reference की बात करें तो फिल्म incorporate epics like रामायण महाभारत, connecting the viewers to cultural heritage. ठीक है, ग्लोबल रिसेप्शन की बात करें तो इंडियन सिनेमा हैज गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल फिल्म मेकिंग. कोलाबोरेशंस एंड क्रॉस ओवर फिल्म्स डेमोन्स्ट्रेट द ग्लोबल अपील ऑफ इंडियन स्टोरी टेलिंग. क्लियर है, मतलब इंडियन फिल्म जो है बहुत रिच कल्चर हेरिटेज को फॉलो करती है, एंड हर एक टॉपिक पे फिल्म बनता है इंडिया में, इंडियन सिनेमा में, जो कि ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर पाए, और ये ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4, इंजीनियरिंग एंड आर्टफुल प्रैक्टिस ऑन जग्गी वासुदेव, ईशा योगा एंड श्री श्री रविशंकर आर्ट्स ऑफ लिविंग. जुनाय पुंजू वैगहॉर्न जो है सजेस्टेड रीडिंग्स में दी गई थी इनकी, और इसलिए हम यहाँ पे इस पढ़ रहे हैं इसको। तो मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट की बात करें तो फिगर्स लाइक जग्गी वासुदेव, सदगुरु, आप लोग सब लोग जानते ही हैं, सदगुरु को फोटो भी लगा दिया मैंने यहाँ पे, have popularized yoga and meditation. They have established organizations promoting holistic well-being and spiritual growth. तो ये जो गुरुज हैं, सदगुरु हो गए, या फिर ये क्या बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर हो गए, ये लोगों ने योगा मेडिटेशन को ज़्यादा पॉपुलराइज करा है, उसके बारे में बताया है, समझाया है, ग्लोबल बनाया है उसे. मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स लेवरेज ग्लोबल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटिंग एंशिएंट प्रैक्टिसेस इन वेज अपीलिंग कंटेम्परेरी सीकर्स. These movements, like those led by Jaggi Vasudev and Sri Sri Ravi Shankar, utilize diverse channels to reach international audience, adapting the message for various cultural contexts while emphasizing universal values and experiences. आपने देखा होगा जो भी ये सदगुरु हैं या फिर ये श्री श्री रविशंकर है, ये लोग हमेशा इंग्लिश में ही अपने टॉक कर रहे होते हैं, ये लोग हिंदी में बात बहुत कम करते हैं. इनके यूट्यूब चैनल पे देखो सारे इंग्लिश वीडियोस पड़े होते हैं आपको, ठीक है, मैक्सिमम जो है. तो ये इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका अ मतलब टारगेट होता है इंटरनेशनल ऑडियंस. ये अपने लोकल जो हमारा इंडियन योगा एंड फिलॉसफी और मेडिटेशन, ये सब कहाँ से है? ये सब तो इंडिया से ही, इंडिया में ही चीज़ें ये उत्पन्न हुई हैं. इंडिया ने ये वर्ल्ड को चीज़ें दी हैं, योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन. तो इन चीज़ों को ये ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए नॉलेज शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट वगैरह वगैरह. ठीक है, और मार्केटिंग की बात करें तो स्पिरिचुअल टीचिंग्स आर स्ट्रेटेजिकली पैक्ड विथ प्रोफेशनल ब्रांडिंग, वेबसाइट एंड मर्चेंडाइज फोकसिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. तो आपने ये भी देखा होगा कि जो सदगुरु है, इनका ईशा फाउंडेशन चलता है, जिसमें ये स्पिरिचुअल ये सब चीज़ें बताते हैं, और इनकी खुद की मर्चेंडाइज है. इनका मर्चेंडाइज मतलब इनके खुद के ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं. इन्होंने तो अपने चरण पादुका या फिर ऐसा कुछ करके भी लॉन्च किया था, इसके कारण काफ़ी क्रिटिसाइज़ किए गए थे ये, क्योंकि ये कोई भगवान तो है नहीं, बट स्टिल इन्होंने अपनी चरण पादुका सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन. तो समझ रहे हो, एक अल्टीमेट लेवल की मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे, और बिज़नेस चल रहा है. तो इसके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुए थे ये, ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ें जो है यहाँ पे काम कर रही हैं ऑनलाइन वे में. तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है. ऑनलाइन कम्युनिटी है इनकी तगड़ी सी, ठीक है, सोशल मीडिया इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है.
जो हर चीज़ अपडेट करते रहता है, शॉर्ट्स वीडियोज़ निकालता है इनके लेसन्स का, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर रही हैं और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच रही हैं। In engineering spiritual practice, Waghorn discusses how these leaders engineer their teachings to fit modern lifestyle और बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये जो भी है ये स्पिरिचुअल गुरुज़ इन्होंने इन्होंने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको कैसे मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में फिट किया जाए उसको इन्होंने इंजीनियर करा है और उसको इनको इनकॉर्पोरेट करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ईशा योगा प्रोग्राम जो कि पता है जब मैंने वो सद्गुरु का है, ईशा फाउंडेशन है, उनका ऑनलाइन क्लास चलता है, योगा सिखाते हैं, वो मेडिटेशन सिखाते हैं और तरह-तरह की सर्विसेज़ वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं ग्लोबल लेवल पे चल रही हैं। अपील टू लोकल एंड ग्लोबल ऑडियंस टीचिंग्स आर अडैप्टेड टू सूट लोकल कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज देयर इज एन एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। तो यही कहानी है। तो हमने कुल मिला के समझ लिया सारी चीज़। कंक्लूजन में यही बात है कि इंटरकनेक्टेडनेस इन अर्बन लाइफ, द मेट्रो, मॉल, सिनेमा, ऑनलाइन स्पिरिचुअल मूवमेंट्स इलस्ट्रेट हाउ ग्लोबल ट्रेंड्स आर लोकलाइज्ड। क्लियर है समझ कि कैसे ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल चीज़ें हैं, वो कैसे लोकल वे में आपको अडैप्ट कर रही हैं। दे इम्पैक्ट डेली रूटीन, सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल आइडेंटिटी। बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके डेली रूटीन को इम्पैक्ट कर रही हैं। आप डेली मेट्रो में जाते हो, मे बी इंटरेक्शन होता हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखते हो, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा ना, बिल्कुल पड़ता है। Implication of urban society. These phenomena highlight challenges related to inclusivity, cultural preservation, and social change. They offer insights into navigating the complexities of globalization in everyday life. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी है, बहुत सारी इसमें डिसएडवांटेज भी है, सोशल डिफरेंस भी क्रिएट होता है कई बारी चीज़ें एक्सेसिबल भी होती हैं। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो बस इतना ही था इस यूनिट में, छोटा-सा यूनिट था ये, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है। दिल्ली मेट्रो के बारे में तो समझ ही गए, थोड़ा बहुत और रिसर्च करना है तो भी कर सकते हो आप, बाकी इट्स सफिशिएंट है। इसमें आप नोट लिख दोगे 500-600 वर्ड में तो आराम से लिख दोगे आप, ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली आपका ये जी जो है कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इन इंडिया ये एंड होता है और चारों यूनिट मैंने पढ़ा दिए हैं, वन शॉट हर एक यूनिट का है। आप जाके देख सकते हो चैनल पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो जाकर के, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी ये जी लिया हो। और हमारा वेबसाइट है dewstudenthealper.com, वहाँ पे आप विज़िट करोगे, जैसे कि मैं आपको विज़िट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। विज़िट करोगे आप तो हमारा इस साइट पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे ड्यू स्टडी मटेरियल्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आपको हर एक सेमेस्टर में आपका अवेलेबल है। उसके बाद जी, सेक, वैक, उसके बाद 10 ईयर्स भी अवेलेबल है। अगर आप खुद के मटेरियल अपलोड करना चाहो, दूसरों की हेल्प करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे कि पेपर्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो आप सेमेस्टर 1 में हो तो सेमेस्टर 1 पे जाओ, ठीक है? इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको एक पेज ओपन होगा। अभी थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है। तो यहाँ पे आप जाओगे, हर एक कोर्स जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जिस भी कोर्स में हो आप उस पे क्लिक करोगे तो उसके पीवाईक्यूज़, नोट्स और सिलेबस 3 ऑप्शन खुलेंगे। अब जो भी चीज़ आपको देखना है, सिलेबस देखना है तो सिलेबस पे क्लिक करो, नोट्स देखना है तो नोट्स पे क्लिक करो, पीवाईक्यू देखना है तो पीवाई पे क्लिक करो, ठीक है? वो देख सकते हो और आप सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो बहुत मेहनत से ये वेबसाइट बनाया है, तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।